हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 34 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 20 की 20 हमारे पास एमसीक्यूज हैं, कोई करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब लोग अगर इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे तो पहली बार में डर लगेगा कि भाई फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, बट डरने की कोई बात ही नहीं है। तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बना है एम के नाम का, इतना बड़ा, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा फंक्शन बना है mk2 नाम का, ठीक है। हमने क्या करा, mk के अंदर mk2 पास कर दिया। तो mk2 क्या है, हमारे इस फंक्शन का नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो mk फंक्शन के अंदर mk2 पास हुआ। mk2 मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, mk2। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ mk2 और यहाँ पे दो ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि हम mk2 फंक्शन को बुला रहे हैं। और हम यहाँ पे लिख दें x और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगा दें, इसका मतलब हम फिर भी mk2 फंक्शन को बुला रहे हैं, क्योंकि हमने mk2 का नाम क्या रख दिया है, x रख दिया है। अब यहाँ पे ये फंक्शन चलेगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये लाइन, ये तो फंक्शन है तो ये चलेगा नहीं। हमसे क्या, रिटर्न करो mk1। mk1 को रिटर्न करने का मतलब क्या है कि ये जो mk1 नाम का फंक्शन है ये कॉल नहीं होगा अभी, इसका सिर्फ नाम जो है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो नाम रिटर्न करने का मतलब क्या है, इसका कह सकते हो कि ये फंक्शन जहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस दे दिया। तो लॉजिकली बोला जाए तो हमने mk1 की वैल्यू दी है। अगर कोई वहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के कॉल करेगा तो हमारा यही फंक्शन चलेगा। तो mk1 हमारा यहाँ से रिटर्न हो गया। तो ये जाके कहाँ सेव हो गया, p में। अब जो हमारा p में सेव हो गया, तो p में अब हम बोल दें कि mk1, हम अगर ये लाइन लिख दें तो भी मेरा चल जाएगा। और अगर हम p के आगे दो ब्रैकेट लगा दें तो भी हमारा यही फंक्शन चलेगा। तो हमने p के आगे दो ब्रैकेट लगाए तो क्या चलेगा, देखो यहाँ हमने इस वाला फंक्शन चल जाएगा जो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। प्रिंट करेगा डेकोरेटेड, तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम x को कॉल करेंगे। अब ये बताओ x में वैल्यू क्या पड़ी थी, x में पड़ा था mk2। मैंने बोला था ना x में क्या पड़ा, mk2। तो हमने बोला था mk2 के आगे दो पैरेंथेसिस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह उसके लिए लिख दो mk2 लो। तो mk2 को कॉल करो। अब mk2 कहाँ है, यहाँ पे है। इसमें ये क्या प्रिंट कर रहा है, ऑर्डिनरी। तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, डेकोरेटेड और ऑर्डिनरी हमारा प्रिंट हो गया। तो हमारा ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, डेकोरेटेड ऑर्डिनरी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, कहते हैं इसका आंसर बताओ। हमारे पास ऑर्डी नाम का एक फंक्शन है। ऑर्डी ORDI मैंने सिंपली लिखा है तो ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं। पर जैसे ही मैं इस लाइन में यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे तुरंत जो है फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल होते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑर्डिनरी। तो हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। अब कोई लोग सोचेंगे कि मैंने अगर ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है तो ये तो गलत हो जाएगा। भाई तो गलत नहीं होता है, अगर मैं किसी फंक्शन को बनाता हूँ और सिंपली ORDI लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बताएगा कि ये फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, तो कोई एरर नहीं आएगा। मैं आपको करा के यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओ, यहाँ पे गलत हो गया, मैंने ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दिया, सॉरी मैंने कोट्स यहाँ पे लगा दिए। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो देखो मेरा सिंपली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कुछ प्रिंट भी नहीं होगा और कोई एरर भी नहीं आएगी इसकी वजह से, ऑर्डी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। हमारे पास एफ नाम का फंक्शन है। एफ में हम पास कर रहे हैं 0,2, तो पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 2। तो कह रहे हैं 0 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, तो 2 0 0, मेरा रिमाइंडर 0 आता है, तो इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा 0। हमसे कह रहा है एफ में 2 0 पास कर दो, पी की वैल्यू हो गई 2, क्यू की वैल्यू हो गई 0। तो हमसे क्या रिटर्न करेगा कि जब हम 2 को 0 से डिवाइड करें, यहाँ पे गलत हो गया, कोई भी नंबर हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। जैसे हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो तुरंत मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिवीजन एरर। देखो, क्योंकि इसका आंसर अनडिफाइंड है। तो अगर आपको लॉजिकली ऐसे जानना है कि भाई इसका आंसर अनडिफाइंड क्यों होता है, इनफिनाइट क्यों नहीं होता है इसका आंसर, तो अगर इसको आपको चेक करना है तो आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हो जो मैंने मैथ वाली प्लेलिस्ट है, फन विद मैथ नाम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने प्रूफ दिया है कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ना तो प्लस इन्फिनाइट आता है ना तो माइनस, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं आता है, जो लोग बोल देते हैं कि इन्फिनाइट आएगा। तो क्या आता है, मैंने उसका सोल्यूशन वहाँ पे दे रखा है। तो इससे हमें मिल जाएगी एरर। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0 और यहाँ पे 0 डिवीजन एरर। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं हमारे पास एक फंक्शन f है और हम f1 को कॉल करें। ये जज्बातों के साथ खेलना है। हाँ, इन्होंने क्या करा है, f नाम का फंक्शन बनाया है और f1 फंक्शन कॉल कर रहे हैं। f1 फंक्शन है साला, कहीं नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। मतलब क्या ही बताएं इन लोगों को, इतना अच्छा खासा क्वेश्चन था, अगर f को कॉल कर देते मजा आ जाता। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, fx नाम का हमारा एक फंक्शन है एंड यहाँ पे @f। तो यहाँ पे @f क्या है, ये हमारा डेकोरेटर होता है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को पूरा देखें, तो वहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक हमारा डेकोरेटर यहाँ पे फंक्शन है pm का मतलब p नाम का फंक्शन है, इसमें m पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो। तो वही बात हो गई, जब हमने इतना बड़ा यहाँ पे एक f नाम का फंक्शन बनाया है, एक p नाम का फंक्शन बनाया, बट हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो, तो मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, सिंपली हेलो ही प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भाई जब फंक्शन को कॉल ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमारे पास क्लास ए है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ ऐसा। तो हम ए क्लास में ए नाम का मेथड, स्मॉल ए नाम का मेथड बुला रहे हैं जिसमें 100 पास कर रहे हैं। तो ए क्लास में स्मॉल ए नाम के मेथड में 100 पास हुआ है, एक्स की जगह पास हो जाएगा 100, प्रिंट हो जाएगा 100, तो 100 मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे सेल्फ कॉमा एक्स क्यों नहीं लिखा है, क्लास में तुमने बताया सेल्फ होता है। तो यहाँ पे मैंने ये भी आपको बताया है कि अगर यहाँ पे स्टैटिक होता है कोई फंक्शन, कोई क्लास के अंदर कोई भी अगर हमारा मेथड है जो स्टैटिक होता है, तो वहाँ पे सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा सिंपली आंसर 100 आ जाएगा बिना किसी एरर के। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एल इज इक्वल टू लिस्ट हेलो। जैसे ही लिस्ट हेलो हम बोलेंगे तो इसका मतलब एक हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं हैशटैग करके आपको पकड़ा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसका आ जाएगा यहाँ पे एच कॉमा ई कॉमा एल कॉमा एल कॉमा ओ। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऐसा कैरेक्टर के फॉर्म में आ जाएंगी क्योंकि स्ट्रिंग हमारी टूटी हुई है लिस्ट में, ठीक है। इसको मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ, कहाँ चला गया, ये लग गया धोखे से। चलो एक हमारी एल नाम की लिस्ट थी वो इस तरह से आ गई। अब मुझसे कह रहा है ये हमें प्रिंट करना है और डॉट फॉर्मेट वाला प्रिंटिंग वाला मेथड यूज़ करा है। तो अगर आपने नहीं देखा हो मेरा 3 ways to print in Python वाला वीडियो, तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, तो वहाँ से आपको ये वाला मेथड भी नजर आ जाएगा कैसे इसको करना है। तो हम अपनी लिस्ट को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, लिस्ट को यहाँ पे फॉर्मेट करना चाहते हैं और उसके बाद हम लोग ये चीज़ें रखना चाहते हैं। एल की जगह अगर मैं ये लिख दूंगा तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब यहाँ पे फॉन्ट मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये। तो अगर एल की जगह मैं ये लिख दूंगा कोई परेशानी नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट इज इक्वल टू। अब इसकी जगह पे कुछ रिप्लेस होने वाला है, तो क्या कह रहा है, जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो मेरा एल पड़ा हुआ था, कह रहा है हमें लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे एच है, तो इसकी जगह आ जाएगा मेरा एच। और थर्ड इज इक्वल टू 02 का मतलब कि हमारी लिस्ट में सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 एल पड़ा है, तो इसकी जगह आ जाएगा मेरा एल आ जाएगा भैया, ये लीजिए। और हमारा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट इज इक्वल टू एच एंड थर्ड इज इक्वल टू एल, वो भी सिंगल कोट्स के अंदर एक हमारी स्ट्रिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अरे एल इज इक्वल टू लिस्ट हेलो, तो ऊपर से हम लोग यहाँ से इससे मांग लेते हैं कि भाई दे दो अपनी वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ ऊपर अभी लिखी है। तो हमारी लिस्ट कुछ इस प्रकार से लिखने लगेगी। अब मुझसे क्या कह रहा है कि एल का 0 पी इज इक्वल टू एल का 0 कॉमा एल का माइनस, तो इसको लाइन से सॉल्व करते हैं। एल का 0 क्या है मेरा, कैपिटल एच है, तो मेरा आ गया कैपिटल एच। हमसे क्या कह रहा है कि लिस्ट का -1, लिस्ट का -1 मतलब यहाँ पे कैपिटल ओ उठा, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये रहा मेरा। फिर हमसे कहते हैं एल का 1 से लेकर 3 इंडेक्स तक, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से चालू करो, सेकंड इंडेक्स तक वैल्यू उठाते रहो। तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स से उठाओ सेकंड इंडेक्स तक, ई एल, तो ई कॉमा एल उठा। अब मुझसे कह रहा है ये चीज़ें जो है फलाना तुम प्रिंट करो। अभी जो पी है इसमें 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो 3 वैल्यूज थोड़ी ना होगी, एक पी क्या है हमारा, एक टपल है भैया, सीधी सीधी बात। और टपल के अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हैं, पी नाम का टपल है। अब उस टपल को हम लोग क्या कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं। अनपैक करने का मतलब क्या होता है कि टपल में ये बाउंड्रीज जो है इनको हटा देंगे। अगर आपने पैकिंग वाला अनपैकिंग वाला वीडियो ना देखा हो तो वो भी देख लेना, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये जो टपल था वो अनपैक हो गया, खुल गया। हमसे कह रहे हैं 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी वो दे, तो यहाँ पे पड़ी एच, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एच आ गया। b इज इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, o पड़ा हुआ है, तो o उठेगा, और b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, o हो जाएगा, o हो गया। एंड c इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, e और l, ऐसा पूरी पूरी लिस्ट उठेगी मेरी, ये पूरी पूरी लिस्ट उठी और यहाँ पे आके ये रिप्लेस कर गई, मेरी स्ट्रिंग ये प्रिंट हो जाएगी। ये कहाँ ऑप्शन में मैच कर रहा है, a इज इक्वल टू एच, b इज इक्वल टू o एंड c इज इक्वल टू ई एल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है इसका आंसर बताओ। हेक्स में वैल्यू पड़ी 255, इसका मतलब है कि 255 जो वैल्यू है उसको हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या कहते हैं, तो हेक्साडेसिमल में 255 को क्या कहते हैं। देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि 15 का स्क्वायर कितना, 225 तक होता है, ठीक है। तो 256 क्या होगा, तो लॉजिकली देखा जाए तो 15, वो भी हेक्साडेसिमल में, तो 15 को हेक्साडेसिमल हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इस कोड को चला के दिखाऊं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 एफ आ जाएंगे, एफ एफ। तो मतलब ये मैंने आपको ऐसे ही तरीका बताया, बाकी आपकी मर्जी इसको फॉलो करना कि नहीं। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू तो कम से कम पता होनी चाहिए। तो 15 to 15 लगभग चला जाएगा 225 तक, तो मतलब 15 15, 2 बार 15, 2 बार एफ, तो एफ एफ हमारा आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल में। बाकी इसके लिए आपको नंबर सिस्टम, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तो आना ही चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। तो 0x मेरा इसका आ गया, ठीक है, ये आ गया 0x। अब जो भी इसकी जगह आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0x।
इंटीजर वैल्यू, अब एफ को इंटीजर वैल्यू में अगर सिर्फ इतना लिखते तो आती एरर, क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर में बता नहीं सकते, बट यहाँ के लिखा है FF,16, मतलब ये जो FF लिखा है ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इंटीजर में बदलो तो अब एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये FF इसने बता दिया कि इसकी बेस वैल्यू 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब FF को हम लोग इंटीजर में क्या बोलते हैं, तो FF में लॉजिकली देखो तो अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 255 था, तो FF को हम बोलते हैं 255 इंटीजर में, और हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, 255 को FF बोलते हैं। तो इंटीजर वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 255 आ जाएगी। तो हमारा आ गया 0xFF और 155 के 255 आएगा, 0xFF और 255। हमसे कह रहे हैं 0xFF सिंपली अगर हम वहाँ पे लिखेंगे तो भी हमें इंटीजर फॉर्म में शो करेगा, तो वो भी आता है हमारा कितना, 255। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखो इसके लिए तुम्हें कम से कम हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और कौन सा वाला, डेसिमल नंबर सिस्टम, हाँ ये दो तुम्हें आने चाहिए। अगर तुम्हें दोनों आते हैं तभी तुम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि हेक्साडेसिमल में क्या होता है ना, 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट होती है सिंपली। अब 10 को हम लोग बोल देते हैं कैपिटल ए, या फिर स्मॉल ए भी बोल सकते हैं, 11 को बोलते हैं कैपिटल बी, 12 को बोलते हैं सी, और 13 को बोलते हैं डी। तो 15 क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा, 15 ही हमारा आखिरी होता है। हेक्साडेसिमल मतलब 16, 16 मतलब 0 से लेकर 15 तक के नंबर, तो एफ 15 को हम लोग बोलते हैं एफ, तो इसीलिए हमारा एफ एफ क्या होता है 15। इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो, मतलब इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, हमसे क्या कह रहा है, आउटपुट दो कोड का जो है ये दिया गया है, कह रहा है बताओ सेम आएगा कि नहीं। इफ ये दी गई तो 2 की पावर 16 जो है पहले ये निकलेगा, मतलब 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 क्या होता है, 2 की पावर 16 निकलेगी, एक वैल्यू कम होगी, उसका बाइनरी आ जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग के फॉर्म में बाइनरी हमारा आता है, एक मैं चला के दिखा दे रहा हूँ, तो लगभग सारे 1 आएंगे, क्योंकि 2 की पावर में वही चीज़ है। तो देखो 0 भी ऐसे स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। हमसे कह रहा है कि अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि डॉट फॉर्मेट के अंदर इस ब्रैकेट की जगह रिप्लेस हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी क्या, स्ट्रिंग के अंदर 1 1 से आ रहे थे, तो हमारा ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बताओ, ये फलाना वैल्यूज हैं और यहाँ पे की वैल्यू पेयर दिए गए हैं, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, हेलो, फिर बी की जगह क्या आ जाएगा, वर्ल्ड, फिर ए की जगह क्या आ जाएगा, हेलो। तो हेलो वर्ड हेलो चपका हुआ आपस में आ जाएगा, तो हेलो वर्ड हेलो बिना स्पेस के, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कह रहा है डी इज इक्वल टू डिक्शनरी, पी इज इक्वल टू हेलो एंड क्यू इक्वल टू वर्ड। तो पी इज इक्वल टू हेलो, क्यू इक्वल टू वर्ड की हमारी क्या बन गई, डिक्शनरी बन गई। इसको मैं सिंपली यहीं पर डिक्शनरी बनाए भी दे रहा हूँ, एक बार ये बन गई डी नाम की। अब कह रहा है डिक्शनरी को कर दो अनपैक, जैसे ही हम डिक्शनरी को अनपैक करेंगे तो ये सारी बाउंड्रीज हट जाएंगी और मेरी ये चीज़ें यहाँ से उठ के इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करें, पी और क्यू को यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं बिना स्पेस के, और वैल्यू रिप्लेस कर दो, पी की वैल्यू है हेलो, क्यू की वैल्यू है वर्ड, तो हेलो वर्ड बिना स्पेस के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बताओ, ये हमारी स्ट्रिंग है, डॉट फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है 0 इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है सेकंड। हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 और 2 दिखा, बट यहाँ पे 0 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 0 होता तो हमारा क्या आ जाता, द ब्राइट साइड ऑफ, और सेकंड इंडेक्स से पढ़ा है लाइफ, तो द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ हमारा आंसर आता है। बट यहाँ पे हमारा कुछ नहीं पढ़ा है, यहाँ पे एम्प्टी पढ़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ गलत है कि यहाँ अगर कहीं अगर आपने इंडेक्स का यूज़ करा हुआ है तो यहाँ पे भी आपको इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने इंडेक्स यहाँ पे मेंशन नहीं करा तो आपकी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। एंड अगर हमें यहाँ पे 0 मेंशन करा होता हमारा आंसर क्या आ जाता, ब्राइट उठ के यहाँ पे आ जाता, ऑफ उठ के यहाँ पे आ जाता, लाइफ उठ के यहाँ पे आता, हमारा आंसर आया था द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। बट यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं करा, इसीलिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहे हैं इसको आप यहाँ पे प्रिंट करो। अब इसको लोग देखने के बाद सोचेंगे ये क्या बवाल पाला, तो ये क्या है, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू है। अब इसे हम लोग यहाँ पे परसेंट, मतलब परसेंट लगा, मतलब क्या है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करें, सिर्फ परसेंट डी परसेंट एस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, 1.2345, अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इससे रिप्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो इतनी चीज अलग है, इतनी चीज अलग है, आपको पहले इसको अलग अलग सोचना आना चाहिए। ये चीज यहाँ पे अलग लिखी है एंड ये चीज अलग लिखी है। अब इस चीज की जगह क्या आएगा, ये आएगा। तो इसको देखो, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसका 0.2, इसको कहते हैं 0.2 डेसिमल प्लेस तक। अगर ये नहीं आता है तो इसके लिए मैं वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 0.2f का मतलब है 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 1.23 आना चाहिए। तो मेरा आंसर आ गया भाई 1.23। हमसे कह रहे हैं परसेंट एस, 99 को परसेंट एस में बदल, 99 को स्ट्रिंग बदल दो, तो कितना हो जाएगा, नॉर्मली 199 हो जाएगा, 99 1.23 और 99 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्योंकि ये हमारा ओवरऑल क्या है, एज अ स्ट्रिंग है, समझ रहे हो, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी, स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, परसेंट एस की जगह क्या आ जाए,
परसेंट और ये ब्रैकेट लगे परसेंट वाले, ये पूरी वैल्यू उठे और हमारा परसेंट एस की जगह आ जाए। तो ये पूरी वैल्यू कैसे उठेगी, अभी कॉमा थोड़ी ना आएगा, ये इतनी वैल्यू उठेगी और यही हमारी एज अ स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। इसको हम ऐसे उठाएंगे और यहाँ से इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा ऐसा आंसर आ जाएगा। कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई इन दोनों का जो आउटपुट है क्या होगा। तो इसको देखो, तो ये हमसे कह रहे हैं जीरो इंडेक्स पे जो भी पड़ा है उसको उठाओ, जीरो इंडेक्स पे 4.56 पड़ा है, इसको कॉपी करते हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर दी, ये आ गया, पहले वाले से आंसर मिल गया हमें। ठीक है, फिर कह रहे हैं जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पूरी लिस्ट पड़ी, तो पूरी लिस्ट को उठाया हमने, भाई इसकी जगह रख दिया, लो ये मेरा यहाँ से आंसर आ गया। तो ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है चेक कर लो, 4.56 एंड हमारा लिस्ट के अंदर 4.56 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा लगना जरूरी नहीं, कॉमा हमारा कब लगता है, टपल के केस में। क्यों लगता है, इसका मैंने रीजन स्पेशली मेंशन कर दिया था टपल वाले वीडियो में, तो अगर आपको नहीं आता हो तो वो वीडियो देख सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें ये जानना है कि ऑप्शन नंबर ये सी जो है ये क्यों नहीं सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने कोट्स नहीं लगाए, इस पीछे नहीं सही है, समझ रहे हो, अलग अलग रीजन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैंने बता दिया आपको क्यों आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, कह रहा है कि ये फलाना स्ट्रिंग लिखनी है और ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो परसेंटेज डी मतलब 1 का परसेंटेज डी मतलब डिजिट में इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1 की, ये तो 1 ही रहेगी, तो इसकी जगह आ गया 1, एक स्पेस आ जाए। फिर कह रहा है परसेंट एस में बदलो हेलो को, तो हेलो तो पहले से ही हमारा स्ट्रिंग है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 हेलो आ गया यहाँ पे सिंपली, ये लीजिए। हमसे कह रहा है परसेंट जी में बदलो 4.0 को, परसेंटेज जी क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में बदलता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट है, इंटीजर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या 4, तो 1 हेलो फॉर यू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कहाँ मैच कर रहा है, ऐसा स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ये भी ध्यान रखना, ये ना कर देना कि 1 हेलो फॉर यू अगर आपको सिंपली ऐसा कुछ दिखे तो इसमें कर दो, स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, कह रहे हैं इनमें से कौन सा हमें चीज़ आंसर देगी, देयर आर 4 ब्लू बर्ड्स। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ ना, आपको दिखेगा नहीं, ये तो हमसे क्या कह रहे हैं 4 ब्लू बर्ड कहाँ मिलेगा हमें, तो 4 और ब्लू मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये किससे रिप्लेस हो रही है, तो 4 हमारा क्या है इंटीजर है, तो इस साइड क्या होना चाहिए परसेंटेज डी होना चाहिए, तो परसेंटेज डी इसमें है और इसमें है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी में कोई एक सही है। ये ब्लू क्या है, ब्लू हमारा क्या होता है एज अ स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ भी परसेंटेज डी परसेंट एस परसेंट डी परसेंट, मतलब अब यहाँ पे इस चीज़ को चेक करेंगे ये किसकी सही है। तो यहाँ पे परसेंट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें जो हमारी स्ट्रिंग होती है पहले तो वो लिख दी, अब इसके बाद परसेंट लगा के ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे इसने परसेंट नहीं लगाया हुआ है ना ब्रैकेट लगाए हुए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। एक्स में वैल्यू ये पड़ी, ये हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, हमसे कह रहा है ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है, तो यहाँ पे होगा क्या परसेंट एस और फिर यहाँ लिखा है परसेंट एक्स, तो हमारी ये पूरा ये हमारी अलग स्टेटमेंट है, कॉमा ये हमारा अलग स्टेटमेंट है। तो परसेंट एस निकालो परसेंट एक्स का, परसेंट एक्स का मतलब क्या है, ये परसेंट के बारे में नहीं पता, फॉर्मेट स्पेसिफाई वाला मेथड है, तो ये यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट लगा के एक्स लिखते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं भी लिखाते हैं तो भी क्योंकि एक ही वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो परसेंट एक्स मतलब एक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको ऐसा स्ट्रिंग फॉर्म में लिख दो, तो ये जो जितनी बड़ी सी वैल्यू है ऐसा स्ट्रिंग फॉर्म में ये आ गई, तो ये हमारा इतना इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमसे कह रहा है बाकी एक्स में जो वैल्यू पड़ी उसको str वाले फंक्शन का यूज़ करके स्ट्रिंग में बदल दो, तो मतलब ये वाली जो चीज़ है ये हमारी एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में दोबारा आ गई। सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे कोट्स ऐसे लगेंगे, तो हमारा यही आंसर आ गया, कॉमा सेपरेट हो गया। तो अब क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं ए कॉमा बी, तो एज अ टपल के फॉर्म में आएंगी, समझ रहे हो। तो ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है, देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहा है कि s इज इक्वल टू ये फलाना चीज़ें है, कह रहा है s डॉट फॉर्मेट, तो s की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं ना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैंने लिख दिया, ये देखो, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पहुँचाता हूँ, तो यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फलाना वैल्यू प्रिंट करनी है और डॉट फॉर्मेट वाला मेथड यूज़ करा हुआ है, ये जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, कह रहा है हेलो, मतलब जीरो इंडेक्स पे हेलो पड़ा हुआ है ना, तो कहता है हेलो कॉमा स्पेस, यहाँ पे आ जाएगा गुड कॉमा स्पेस एंड स्पेस 2 की जगह आ जाएगा मॉर्निंग, हेलो और फलाना गुड मॉर्निंग, इस वे में आएगा हेलो गुड एंड मॉर्निंग, कॉमा नहीं है तो ये जो है गलत हो जाएगा, कॉमा कहाँ है, हेलो कॉमा स्पेस गुड आ जाएगा, कॉमा स्पेस एंड आया, फिर कॉमा स्पेस आया, फिर मॉर्निंग आया, तो ऑप्शन बस सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इस तरह से हमारे 20 के 20 MCQs हो जाते हैं हमारे प्लेसमेंट एवं MCQs इन पाइथन के पार्ट 34 में।